नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रविंद्रा कौर है और मैं कंसल्टेंट सर्जन हूँ यहाँ पर एक्सीडेंट हॉस्पिटल घगवाल में। मेरा नाम डॉक्टर सुरभि गुप्ता है। मैं आई स्पेशलिस्ट हूँ यहाँ पे कंसल्टेंट घगवाल एक्सीडेंटल हॉस्पिटल घगवाल में। इंचार्ज पैथोलॉजिस्ट एएच घगवाल। ठीक है, हमारी लैब में सारे ऑलमोस्ट हम लोग कोशिश करते हैं। मैं डॉक्टर शकील, मैं यहाँ कंसल्टेंट ईएनटी हूँ, तो ईयर नोज थ्रोट स्पेशलिस्ट हूँ। डॉक्टर सुशील शर्मा, कंसल्टेंट ऑर्थो एक्सीडेंटल हॉस्पिटल घगवाल। यहाँ मैं एज ए ऑर्थोपेडिशियन पेशेंट्स को चेक करता हूँ। कब से हो रहा है? खांसी 2-3 दिन से। कितना बुखार आता है, कितना तेज आता है? तेज नहीं होते हैं यहाँ। हल्का ठंड लग के तो नहीं चढ़ता? नहीं, ठंड नहीं लगती है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रविंद्रा कौर है और मैं कंसल्टेंट सर्जन हूँ यहाँ पर एक्सीडेंट हॉस्पिटल घगवाल में। यहाँ पर हमारा काम सर्जिकल सेवाएं प्रदान करना है। हमारी सर्जिकल सेवाओं में सबसे पहले हम यहाँ पर स्क्रीनिंग करते हैं, जैसे कि कैंसर्स के लिए और कोई प्रॉब्लम्स, मेडिकल और सर्जिकल प्रॉब्लम्स के लिए। हमारे स्क्रीनिंग प्रोग्राम के तहत हम यहाँ पर ब्रेस्ट कैंसर्स के लिए लेडीज़ को स्क्रीन करते हैं, कोलन कैंसर के लिए स्क्रीन करते हैं, उसके अलावा हम ओरल कैंसर्स के लिए भी स्क्रीन करते हैं। कोई भी एबनॉर्मल स्वेलिंग आपकी बॉडी में हो, आप प्लीज़ उसकी जांच करवाइए हमसे। देखते हैं कि वो एक नॉर्मल स्वेलिंग है, नॉर्मल रसोली है, या फिर वो कुछ गलत किस्म की रसोली है। दूसरा, हम यहाँ पर सर्जिकल सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर गॉल ब्लैडर की सर्जरीज़ करते हैं, हर्निया की सर्जरीज़ करते हैं, और इसके अलावा हम सिंपल ट्रीटमेंट भी ऑफ़र करते हैं पेशेंट्स के लिए, जैसे कि खाना ना पचना, उल्टी आना, मन ख़राब होना, खाना खाते वक्त मन ख़राब होना या खट्टा पानी बनना, इसके अलावा तिलपत्ती में सोजिश होना या गॉल ब्लैडर में सोजिश होना या उसमें पत्थरी होना, इसके अलावा पेशाब के रास्ते में कोई इन्फेक्शन हो जाना, उसमें खून आना या फिर उसके रास्ते में कोई रुकावट होना, इसके अलावा लैट्रिन के रास्ते में कोई जैसे रसोली बन जाए जिसको हम बवासीर कहते हैं, या कट लग जाए जिसे हम फिशर कहते हैं, या फिर फिस्टुला बन जाना जैसे बहाव चलता रहता है आपको। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है हम स्क्रीन करके आपको इसका ट्रीटमेंट प्रदान करते हैं। आप हमें यहाँ पर आके सेवा का मौका दीजिए। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर सुरभि गुप्ता है। मैं आई स्पेशलिस्ट हूँ यहाँ पे कंसल्टेंट घगवाल एक्सीडेंटल हॉस्पिटल घगवाल में। मेरे को भी आए हुए कोई ऑलमोस्ट 5 मंथ्स हुए हैं, एंड आप सबकी हेल्प के लिए हूँ कि जिसको भी कोई भी आई की प्रॉब्लम है, चाहे बच्चे हैं, चाहे बीच के हैं, या चाहे बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, वो सब आके मेरे पास चेकअप करा सकते हैं। मेरा 6 डेज़ अ वीक है। वेडनेसडे मैंने थिएटर स्टार्ट किया है, थोड़ा बहुत हेल्प करने की जो हो सकता है जितना कर सकते हैं, तो वो सब आए यहाँ पे। हर तरह का, जैसे किसी को मोतिये का अपना कुछ चेकअप कराना है, या बच्चों को आजकल चश्मे की प्रॉब्लम है, जिनको चश्मे का नंबर चाहिए, सिर दर्द रहती है, या एलर्जी की प्रॉब्लम्स हैं, जैसे पीछे अभी कंजक्टिवाइटिस का सीज़न था, तो वो मैंने लोगों को, हम लोगों को कोशिश की, जितने पेशेंट मेरे पास आ रहे थे उनको अवेयर भी किया कि कैसे आप घर में बचा सकते हैं, और जिनको है उनसे बाकियों को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और आपको ना हो उसके लिए आप क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं। या अब आगे जैसे मौसम आएगा तो उसमें कुछ ना कुछ आंखों का चलता रहता है। जैसे इस टाइम पे अभी हमारा आई डोनेशन वीक चल रहा था, उसमें होता है नेत्रदान जिसको हम बोलते हैं, तो वो भी मैं लोगों को बोल रही थी कि अगर आपकी कोशिश है, तो आप इच्छा है, अगर आप चाहते हैं कुछ अच्छा करना, तो आप अपना नेत्रदान भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको बख्शीनगर मेडिकल कॉलेज में जाना पड़ता है, वहाँ पे हमारा एक डिपार्टमेंट है फुल फ्लेज जो वहाँ पे ये सब करता है। बाकी यहाँ पे आप आए, मैं रोज़ यहाँ सुबह 10 से 4 बजे तक अवेलेबल होती है। 2 बजे तक हमारी ओपीडी रहती है। 2 बजे के बाद मेरी कोशिश होती है जो पुराने पेशेंट्स हैं उनको देखा जाए, नए वाले को नहीं। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है आई रिलेटेड, वो यहाँ आ सकता है। हफ्ते में 6 दिन में अवेलेबल हूँ। कितने पेशेंट देखते हो? मेरी ओपीडी किसी दिन 25 की भी है, कभी 30 भी है, 10 भी है। तो मतलब जब से मैं आई हूँ यहाँ 4-5 पेशेंट थे शुरू में, जब मैंने ज्वाइन किया था मार्च में, तो 3 या 4 आते थे। अब टचवुड मेरे पास कोई 25-30 पेशेंट रोज़ के आते हैं। तो अब लोगों का भरोसा कह लो या भगवान की मेहर कह लो, जो मर्ज़ी कह लो, बट अब आज की डेट में मेरे पास
20, 25, 30 पेशेंट आ रहे हैं रूटीन में। और मैंने बड़ों के ऑपरेशन भी किए हैं यहाँ पे, बड़े पेशेंट्स के ऑपरेशन किए हैं, उनके मांस निकाले हैं जिनको हमने कूना बोलते हैं, वो किए हैं। मोतिये की ऑपरेशन की अभी सुविधा नहीं है, लेकिन अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि और 1-2 महीने में मैं मोतिये के ऑपरेशन भी शुरू कर दूँ, ताकि यहाँ के लोगों को सांबा हॉस्पिटल ना जाने की ज़रूरत पड़े। जी, मैं डॉक्टर शकील, मैं यहाँ कंसल्टेंट ईएनटी हूँ, तो ईयर नोज़ थ्रोट स्पेशलिस्ट हूँ। तो यहाँ पे ईएनटी की बात की जाए तो 20 से 25 पेशेंट आ रहे हैं एवरेज में जी। तो इसमें जो आप कंप्लेंट्स की बात की जाए तो ईयर्स के पेशेंट्स होते हैं जिनमें ये CSOM जिसको बोलते हैं, क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, जिसमें पेशेंट्स को कान से पानी वगैरह निकलता है, जो कान का जो पर्दा होता है उसमें छेद होता है, तो उसके काफ़ी सारे पेशेंट्स आते हैं। उसके अलावा नाक के इश्यूज़ लेके आते हैं, जैसे कि नाक बंद हो जाना, जिसमें कि बीच बीच में जो पेशेंट्स होते हैं उनमें नाक की हड्डी जो होती है, नेज़ल सेप्टम जो होता है वो डिविएटेड होता है। तो बाकी गले के पेशेंट्स आते हैं कुछ, जैसे कि गला ख़राब हो जाना, फेरिंजाइट्स जिसको बोलते हैं हम मेडिकल टर्म जो यूज़ करते हैं, और टॉन्सिलाइट्स जो होता है वो भी गले की प्रॉब्लम होती है। तो आमतौर पे यही कंप्लेंट्स होती हैं पेशेंट्स की जी। तो सर पूरे वीक ही होता है जी। तो इसके अलावा आपको कि ईएनटी की फैसिलिटीज़ की बात की जाए तो हम जो कान के जो केसेस होते हैं, जैसे कि कान में मैल वगैरह हो जाती है जिससे कि सुनाई देना बंद हो जाता है, तो उसकी हम सफाई वगैरह करते हैं, यहाँ उसकी फैसिलिटी है। तो नाक की सर्जरीज शुरू की है मैंने, जो डिविएटेड नेज़ल सेप्टम जो होता है जिसमें नाक वगैरह बंद हो जाती है, और जिसमें और कुछ जो ये बच्चे आते हैं जिनको ये डिफेंस वगैरह में जाना होता है, तो वहाँ से जो रेफ़र किया होता है नाक की हड्डी टेढ़ी होने के कारण, तो वो भी सर्जरीज़ वगैरह मैं कर रहा हूँ। तो नाक की मैंने सर्जरी स्टार्ट की है यहाँ पे, तो 10-12 सर्जरीज़ कर दी हैं। कान की सर्जरीज़ का अभी स्टार्ट नहीं कर पाए हैं, क्योंकि जो हमारा माइक्रोस्कोप जो होता है कान का, तो उसके लिए हमने रिक्विजिशन भेजी हुई है, तो होपफुली हमें वो जल्दी ही आ जाएगा, फिर हम कान की भी सर्जरी स्टार्ट कर देंगे। तो सर आपका क्या मैसेज रहेगा घगवाल की आवाम को? मेरा मैसेज सर यही रहेगा कि कान के ख़ास तौर पे जो केसेस होते हैं जिनमें कि कान से पानी आता है, तो उसको हम बड़ा लाइटली लेते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि कई दफ़ा कान का जो पानी आता है उसमें जो छेद हो जाता है कान के पर्दे में, क्योंकि कान की हड्डी जो होती है इसमें वो इन्फेक्शन जाने का काफ़ी चांसेस होते हैं, और ये हड्डी हमारी ये दिमाग के साथ जुड़ी हुई है। तो इसलिए वो इन्फेक्शन, कान का इन्फेक्शन जो है वो ऊपर दिमाग में जाने का खतरा रहता है। तो कान से, जिसको भी कान से पानी आता है, तो वो पेशेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जल्दी से जल्दी आके उसको दिखा लेना है आके। और उसके अलावा नाक से बच्चों को खून आता है, बड़ों को भी आता है, तो नाक का बंद होना और या खून आना वो भी एक गंभीर प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो पेशेंट्स भी जल्दी से आके चेकअप करा लें। इसके अलावा कुछ ट्यूमर्स होते हैं हेड एंड नेक में, जो कि अगर हम इनिशियल स्टेजेस में अगर हम उसकी ट्रीटमेंट करा लें तो वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। उसके कुछ लक्षण होते हैं कि गर्दन में कहीं पे भी कोई स्वेलिंग गांठ बन जाए तो उसको लाइटली नहीं लेना है, तो जल्दी से आके दिखा लेना है। तो यहाँ आवाज़ चेंज हो जाना, आवाज़ बदल गई है, ख़ास तौर पे अगर 3 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, गले से खून आता हो या खाना फंस जाता हो, तो ये लक्षण जो हैं इनको भी आप नज़रअंदाज कर नहीं सकते हो। तो ये इसमें भी कोई गंभीर प्रॉब्लम जैसे कि गले का कैंसर या वैसी चीज़ गंभीर हो सकती है, तो ये लक्षण आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, तो इसमें भी आपको जल्दी से जल्दी आके दिखा लेना है। मैं डॉक्टर सुशील शर्मा, कंसल्टेंट आर्थो, एक्सीडेंटल हॉस्पिटल घगवाल। यहाँ मैं एज ए ऑर्थोपेडिशियन पेशेंट्स को चेक करता हूँ।
यहाँ ओपीडी में अराउंड डेली हम 80 से 90 पेशेंट जो हैं चेकअप किए जाते हैं, जिसमें कोई ट्रॉमा वाला एक्सीडेंट आता है वो भी देखा जाता है इमरजेंसी में, और जो रूटीन ऑर्थोपेडिक्स है उसमें पेशेंट को हर तरह के केसेस आते हैं, जैसे जॉइंट पेन्स हो गई, आर्थराइटिस हो गया, कोई बैक एक हो गई, स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल, सब ये चेक किया जाता है। इनके एज रिक्वायर्ड जो भी होता है इन्वेस्टिगेशंस, एक्सरेज, ब्लड की इन्वेस्टिगेशंस, आर्थराइटिस प्रोफाइल यहाँ हो जाता है सारा, जो इनको फिर उसके बाद जैसा भी इनको जो प्रॉब्लम होती है टेस्ट में जो आता है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट इनको दिया जाता है। जो भी रिक्वायर्ड मेडिसिन होती हैं पॉसिबल होते हैं या तो अंदर डिस्पेंसरी से या जन औषधि से, और कुछ जो नहीं हमारे पास अवेलेबल है वो बाहर से पेशेंट को प्रोवाइड की जाती है। तो कई बार हमारे पास ट्रॉमा आता है, प्लास्टर वगैरह सब किया जाता है यहाँ पर, हर तरह का प्लास्टर ट्रीटमेंट होता है यहाँ पर, और माइनर प्रोसीजर्स भी होते हैं अंडर लोकल एनेस्थीसिया, सब करते हैं यहाँ पर। इंचार्ज पैथोलॉजिस्ट AH घगवाल। हमारी लैब में सारे ऑलमोस्ट हम लोग कोशिश करते हैं सभी टेस्ट हो जाए। हमारा हीमोग्लोबिन, TLC, DLC, PBF, प्लेटलेट काउंट ये रूटीन में हम कर रहे हैं। यूरिन एग्जामिनेशंस होते हैं, UPT होते हैं, ANC प्रोफाइल, जितनी प्रेग्नेंट फीमेल्स आती हैं उनके जो टेस्ट होते हैं वो भी हम यहाँ पे करते हैं। और यहाँ से आजकल हम लोग अपने पेशेंट्स के डेंगू है तो उसके भी हम लोग निकाल के, क्योंकि टेस्ट तो सांबा में लग रहे हैं, तो हम रूटीन में जितने आ रहे हैं वो सब हम वहाँ पे भेज रहे हैं। उसके बाद हमारे पास स्पूटम आता है जिसका हम AFP करते हैं यहाँ पे। फिर मलेरिया की स्लाइड्स आती हैं वो हम लोग यहाँ पे करते हैं रूटीन में। हम लोग कोशिश करते हैं कि कोई लिपिड प्रोफाइल्स जो भी हम लोग यहाँ टेस्ट कर सकें वो करने की कोशिश करते हैं। अब कितने पेशेंट आए हैं डेंगू के? डेंगू के पेशेंट कितने हैं मैडम? 25। कब से स्टार्ट किया हमने सैम्पल कलेक्शन? 8 से हमने स्टार्ट किया और अभी हमारे पास 25 सैम्पल।